हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच 0.1 में। तो हम आज आपके लिए 10th क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि ओम का नियम है। ये क्वेश्चन जरूर आपके 10th बोर्ड में पूछता है, जरूर से जरूर। कुछ ना कभी स्टेटमेंट पूछ देता है, तो कभी फॉर्मूला पूछ देगा, या तो कभी ये पूछ देगा कि ये कब किस पे लागू है। ठीक है, तो हम आज ये पूरा देखेंगे कि कैसे ओम का नियम किस प्रकार है। तो पहले हम देखते हैं, इस नियम का प्रतिपादन जर्मन जॉर्ज साइमन ओम ने 1887 में किया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में आप नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपके जानकारी होना चाहिए कि कौन दिया था। ठीक है, तो 1827 में दिया था, लेकिन यदि आप इसके साथ इसका डिफिनेशन पूरा लिख देते हैं तो आपका एग्जामिनर खुश होकर आपको 1 नंबर की जगह 2 नंबर भी दे सकता है। ठीक है, तो आप सबको इतना याद होना चाहिए। उसके बाद ये छोटा सा ही तो है, इतना बस याद करने में आपको क्या होगा, बस ये आपका डेट याद करना है 1827। ठीक है, तो उसके बाद मेन डेफिनेशन आपका यहाँ से चालू होता है। तो ये बोल रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि, जैसे भौतिक अवस्था होता है ताप दाब आदि में अगर कोई भी परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित धारा आई, ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा आई उनके सिरों के मध्य विभवांतर वी के समानुपाती होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। यदि आपको बोले कि मान लीजिए कि ए है और बी है, तो बोले कि समानुपाती है, समानुपाती बोल देना। ठीक है, ए बी के समानुपाती है, तो आपका समानुपाती का चिन्ह ऐसे होगा, ए समानुपाती है बी के। यदि यहीं पे ये बोले कि ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, लिख लीजिए व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये कितना लोग का कंफ्यूजन होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, समझ लीजिए। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, जब ये बोल दें तो आप ए के व्युत्क्रमानुपाती है बी। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। तो जब एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटता है तो एक कॉन्सेप्ट नियतांक आता है। ठीक है, नियतांक जिसे कांस्टेंट कहते हैं हम इंग्लिश में। तो आप इसको, यही होता है समानुपाती और होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए, कितने लोग को नहीं पता होता है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित धारा आई उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वी के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यदि आपसे परिभाषा पूछे बोर्ड में, बोर्ड के पेपर में यदि आपसे परिभाषा पूछे तो ये इतना पूरा लिखना है। उसके बाद जब वी समानुपाती है आई के, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पहले से ही लिख लिए हैं ताकि आपको टाइम में कोई दिक्कत ना हो, टाइम आपका बच सके। उसके बाद वी, जब हम आपको बताएं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटाते तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे नियतांक जो है कि आर है। ठीक है, आर, तो इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर प्रतिरोध है आपका। तो आर जब ये इधर, आर जब आएगा इधर तो ये इधर जाएगा वी अपान आई। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है ओम का, तो यही ओम है। तो प्रतिरोध बराबर वोल्ट अपान एम्पियर, तो वोल्ट इसका है मात्रक है विभवांतर का। ठीक है, उसके बाद एम्पियर जो है कि धारा का मात्रक है एम्पियर, तो वोल्ट अपान एम्पियर जो कि ओम के बराबर होता है। तो आप इसे ओम का, यही ओम का नियम है। तो यदि आपसे पूछे कि पूरा आप बताइए कि ओम का नियम क्या है, तो आपको इतना पूरा लिखना है। ठीक है, आप यदि आप ये इतना पूरा यहाँ तक लिख देते हैं यहाँ से, तो आपको 2 नंबर की जगह 3 नंबर भी एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, तो यही ओम का नियम था। और इसी प्रकार के और भी कॉन्सेप्ट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने एग्जाम तक। आप बस अपने एग्जाम तक हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूरा हो सके और आप 95 प्लस स्कोर कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।